हेलो, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में पूरी तरीके से मशगूल और मस्त होंगे। आपको याद है कि मेरी सीरीज़ जो चल रही है, जो मैं आपके साथ पर डे टिल एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ एग्ज़ाम तक पर डे 10 क्वेश्चंस करवाने का आपसे हमने वादा किया था। लेकिन मैं उससे ज़्यादा 25-30 जितने पॉसिबल बन पाते हैं वो मैं कराता हूँ। विद कॉन्सेप्ट्स कराता हूँ मैं और स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ जिन्हें जानने की आपको ज़रूरत है ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सको, ठीक है? तो आज मैं कौन सा 2 चैप्टर मैं पहले खत्म कर चुका हूँ, है ना? तो जो जाके पीछे वो भी देखो, आपके काम के हैं, है ना? उसके बाद आज जो मेरा तीसरा चैप्टर है वो क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है? जो चैप्टर नंबर 3 है मेरा, ठीक है? चैप्टर नंबर 3 है। डे 1 हमने कंप्लीट कर चुका है, आज हमने डे 2 करना है, ठीक है? तो डे 2 में जो भी करना है वो मैं आपको समझाता हूँ धीरे-धीरे, ठीक है? बिना बात किए आपको आना है, कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करो, जाओ। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है पीडीएफ की या किसी सॉल्यूशन में तो आप हमें कमेंट करोगे, बताओगे, मैं उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है मेरे भाई? जैसे भी लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कल जो हमने पढ़ा था वो सब थोड़ा बहुत याद दिलवाना चाहते हैं। दो चरवार रैखिक समीकरण होता क्या है, ये सब है ना? दो चरवार रैखिक समीकरण होता क्या है कि मतलब चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, है ना? दोनों चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई? जनरल फॉर्म हमने बताया था आपको, समान रूप जिसे कहते हैं, क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो, है ना? इसी को हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें चर कौन सा है? एक्स चर है, वाई चर है ना? एक्स के साथ जो ये है इसे हम क्या कहते हैं? गुणांक। वाई के साथ ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? गुणांक। अचर पद पद पूछेंगे तो आप क्या कहोगे? सी, ठीक है? साथ ही साथ मैंने ये भी बात करा, समझ जनरल फॉर्म समझ में आ गया। अब मैंने निकाय के बारे में बात करा था, क्या बात करा था हमने? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजकल टू जीरो। एक हमने दिया था ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, ये हमने दिया था ना? दोनों को साथ इकट्ठा में हम क्या बोलते हैं? निकाय बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई? निकाय, निकाय बोलते हैं, ठीक है? या युग्म बोलते हैं इसी को। ये बात आपको याद होगा, है कि नहीं? और इसके साथ ही हमने क्या किया था, इसमें सॉल्यूशन वगैरह हमने बता दिया था, इसके लिए आप पिछली क्लास देख लो, ठीक है मेरे भाई? अब मैं इसके गुणांक जैसे ए वन ए टू बी वन बी टू ए सी वन सी थ्री, इसमें कुछ रिलेशन होते हैं, उससे क्या रिलेशन बनते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है मेरे भाई? देखो, पहला हमने बताया था ए वन बट्टा ए टू नोट इजकल टू क्या? नोट इजकल टू बी वन बट्टा बी टू हो जाए, है ना? तो हलों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल कहते हैं, ठीक है मेरे भाई? अगर ए वन बट्टा ए टू बराबर आ जाए बी वन बट्टा बी टू बराबर आ जाए सी वन बट्टा सी टू, तो आप क्या कहोगे? हल कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना? अनगिनत कह दे या अपरिमित रूप से अनेक कह दे, एक ही बात है, ठीक है मेरा भाई? उसके बाद ए वन बट्टा ए टू बराबर आ जाए बी वन बट्टा बी टू नोट इक्वल टू सी वन बट्टा सी टू, ऐसा आ जाए तो हल कोई हल नहीं होता, ठीक है? याद रखेंगे, अगर हल जिसका हल निकलेगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा मेरे भाई संगत, और जिसका नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा? असंगत। असंगत मैं वो बता चुका हूँ, ठीक है? वो पहला का हल तो एक निकलता है, इसलिए ये क्या है मेरे भाई? संगत है, ठीक है? और देखो, जिसका हल इसका हल तो नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये जो है क्या है? मेरा असंगत है, ठीक है? याद रखेंगे, संगत को ही हम क्या कहते हैं? अविरोधी कहते हैं। और असंगत को हम क्या कहते हैं? विरोधी कहते हैं, ठीक है? और याद रखेंगे, संगत को जैसे अगर संपाती का केस होता है तो संगत को ही हम क्या बोलते हैं? आश्रित बोल देते हैं, ठीक है मेरे भाई? अब ध्यान रखेंगे, ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है? अगर ग्राफ प्रतिच्छेदी हो, अगर ऐसा ग्राफ, ऐसा अगर कभी ऐसा कंडीशन बनेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। कभी ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू आ जाए, उसका ग्राफ जो होगा, एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ जाएगा, एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है भाई? तो एक ग्राफ जो जिस इक्वेशन का ग्राफ खींचोगे ना, उसके ऊपर दूसरा इक्वेशन का ग्राफ खींचोगे तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है? और इसका जो ग्राफ होता है, एक दो दो समीकरण का ग्राफ खींचोगे तो एक ऐसा जाएगा और एक आपको ऐसा जाएगा, ठीक है? समांतर है या नहीं मेरे भाई? इसको हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ इन बातों को समझ गए होंगे, ठीक है? वही हमने यहाँ पे कल भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा कंडीशन ए वन बटे ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू होता है, उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय हल या एक हल कहते हैं। इस ग्राफ को क्या कहते हैं? ये जो ग्राफ की रेखा जो, इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है मेरे भाई? अपरिमित रूप से अनेक हल, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू, तो देखो ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ गए कि नहीं? आगे आगे ना? इसे क्या कहते हैं? अनगिनत हल कहते हैं। क्या हल कहते हैं? अनगिनत हल। और इसकी इसकी जो मतलब क्या कहते हैं? ये जो रेखा है इसको क्या कहते हैं? संपाती रेखा। क्या कहते हैं? संपाती रेखा, ठीक है? अगर ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू नोट इक्वल टू सी वन बटे सी टू आ जाए तो ग्राफ कैसा होगा? समांतर आएगा, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। कोई दिक्कत नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। आज मैं आपको क्या बताता हूँ वो ध्यान देंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ ग्राफ को हल जो करते हैं, ग्राफ को क्या कहते हैं? हल जो करते हैं वो कितने विधि से करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, तीन विधि से करते हैं। कितने विधि से करते हैं? तीन विधि से करते हैं। पहला कौन सा विधि है? पहला है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, ठीक है? दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा होता है मेरा भाई विलोपन। दूसरा क्या होता है? विलोपन। और तीसरा क्या हो जाएगा? वज्र वज्र गुणन। गुणनखंड बोल दो या गुणन बोल दो, विधि तीन होगा, ठीक है? ये आप लिख लोगे। उसी में से मैं पहला विधि के बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है? आज मैं यहाँ पर
समझाने लाया हूँ, ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएंगे इसके। इसके बिना भी आप काम कर सकते हो, लेकिन मैं कल थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव कराऊंगा, कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मतलब वहां पे मैंने इसका एग्जाम्पल लिख के अलग से मैं बता दूंगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम पहले सीख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना। क्या होता है? एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना। आप ये लिख लोगे, ठीक है। देखो, पहला इक्वेशन हमने ले लिया x प्लस वाई बराबर 7, दूसरा लिया 2x माइनस वाई बराबर 7। इसको हम बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। अभी देखो, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यहाँ समीकरण पहला से आप एक का मान निकालो, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो, ठीक है। हमने y का निकाला, जैसे हमने y का निकाला तो x इधर प्लस में है, इधर किस में जाएगा? माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 7 माइनस क्या होगा? 1, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, चरण दूसरा, ये ऐसे ही डिजाइन के लिए हमने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दो, फिर मैं इसको भी बता देता हूँ, फिर परेशान मत हो। फिर उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर, चरण 2 में, ठीक है। जैसे आपने पहला इक्वेशन से y का मान निकाला, इसी y के मान को दूसरे इक्वेशन में आप डाल दोगे ना, दूसरे समीकरण में चर का मान डालने पर, है ना। अभी चर आपने क्या है, यहाँ पे y है, y निकालना है, तो वही y को क्या करना है, यहाँ पे डाल देना। इक्वेशन क्या था आपका? इक्वेशन था मेरा 2x माइनस वाई बराबर 2, है ना। तो ये 2 की जगह, सॉरी, y की जगह पे आपको क्या डाल देना है? y की जगह पे आपको 7 माइनस x डाल देना है। आपने डाल दिया यहाँ पर, है ना। 2x माइनस 7 माइनस x इसकी जगह पे डाल दिया, बराबर 2, ठीक है। तो आप जैसे काम करोगे, जैसे मैं यहाँ पे काम करके दिखा, जैसे 2x माइनस से इसमें करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस के साथ 2x माइनस 7 माइनस माइनस प्लस का x, यही होगा। तो आप देखो, 2 एक 3x, 3x हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। इधर माइनस का 7 है, ये राइट साइड जाएगा तो प्लस का 7 होगा कि नहीं? 2 पहले से है, आप प्लस का 7 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 9 होगा कि नहीं होगा? हो गया। ये x निकालोगे तो गुना में 3 है, इधर भागा में जाएगा 3, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। x का वैल्यू जैसे ही निकल गया, अब आप क्या करना है, इसको आपको ये करना है कि आपको जो है अभी इसका जो वैल्यू आया ना, कहाँ आया? इसका जो मतलब ये जो है, इससे आप इक्वेशन थर्ड बोल दो, इसे इक्वेशन थर्ड बोल दो। अब ये जो होगा, ये जो आपने x का मान 3 आया, उसे इक्वेशन थर्ड में डाल दो, है ना। x का मान वापस समीकरण पहला में रख, सॉरी, इसी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में रखो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ये निकाला, इसमें डाल दो, ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। ये भी इसमें ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। आप पहला में भी डालोगे कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर लेकिन लेकिन मेरे भाई इसको 3 मानकर इसमें डालना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर x का मान डाल दोगे, ठीक है कि नहीं? अब मैं डाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे पहला लेके बनाया, मैं ये लेके बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या था, y प्लस 7, मैं x का मान कितना लेना है मेरे को? x का मान लेना है मुझे 3 लेना है। कितना लेना है मेरे भाई? 3 लेना। हमने यहाँ पे 3 ले लिया, देखो y का मान 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप इक्वेशन पहला से करो या आप इक्वेशन ये वाला से करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया, ठीक है मेरे भाई। और जैसे ही आपको x और y का मेरे भाई वैल्यू आ गया, जैसे ही आपको x और y का वैल्यू क्या हुआ, मिल गया। जैसे ही आपको x और y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू आया है 4, और y कितना है मेरे भाई? y आया है 3। तो ये x और y जो है, पहले इक्वेशन में जैसे डालोगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा, है ना। और यही जो है, यही x और y का वैल्यू इसमें डालोगे, फिर इसमें भी LHS बराबर RHS आ जाएगा। इसका मतलब 4 और 5 जो है वो क्या है? हल है या सॉल्यूशन बोल सकते हो उसे, ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। मैं आप दूसरा विधि पे चलता हूँ। आज मैंने डायग्राम बना के लाया था ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, आप नोट बना सको, ठीक है। इसके सिवा कुछ नहीं। कल मैं क्वेश्चन लाऊंगा, मतलब खुद से अलग से बना के, जो PYQ में पूछे गए हैं उस पर मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है मेरे भाई। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। विलोपन, विलोपन मतलब क्या होता है? विलोप मतलब होता है गायब करना, एक को आपको हटाना है ना। देख लोगे आप, एक को गायब करना है, ठीक है। इक्वेशन सेम है, x प्लस वाई बराबर 7, इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2, सेम ही इक्वेशन है, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे ही ऊपर नीचे, है ना। आपको क्या करना है, ऐसे ही ऊपर नीचे लिख देना है, ठीक है। इक्वेशन आपने 1 लिखा, इक्वेशन आपने 2 लिखा, ठीक है। अब देखो, बहुत तसल्ली के साथ देखोगे, है कि नहीं। आप क्या देख रहे हो, मैं ऐसा समझा देता हूँ आपको कि आपको समझने में थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे, है ना। मैं ऐसा समझाता हूँ आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहीं पे देखो ना, यहाँ पे जो काम करना मैं वो यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ एक साइड का गुणांक को बराबर कर, जैसे यहाँ पे एक एक्स है और यहाँ पर भी एक एक्स है। अगर दो रहता तो इसे हम दो बनाने की कोशिश करते गुना करके, ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ एक्स प्लस में है ना, यहाँ भी एक्स माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में क्या हुआ, कट गया। दो एक 3x, 3x बराबर 7 2 9, तो एक्स वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से? 3 आएगा कि नहीं आएगा? वही सेम काम यहाँ जो लिखा है, ये प्रक्रिया है ना। आपको इसके बाद चरण 2 पे आ जाना है, यहाँ पे फेयर करते समय आप यहाँ पे ये लिखोगे, ठीक है। दो दो एक को आपने बराबर किया, एक्स का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? एक्स का 3x बराबर 9 आ गया ना, यहाँ से आप अगर एक्स का वैल्यू निकालोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिया गया है, ठीक है। और और यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। फिर आप ये x का वैल्यू जो है, इक्वेशन पहला से निकाल, सॉरी कहने का मतलब अब x का मान देखो मेरे भाई, फिर से देखो, ये आपको दे रखा था। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आके x का वैल्यू एक को बराबर करके काट दिया, दूसरा यहाँ से x या y का वैल्यू मिल जाएगा, है कि नहीं? मिल जाएगा। आपको जहां सुविधा हो, इक्वेशन 1 में मन हो या इक्वेशन 2 में मन हो, आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे y का मान निकाले और अंत में हल, है ना। y का मान जैसे मान लिया जाए, यहाँ पे कहता है x प्लस वाई बराबर 7 था, इसी इक्वेशन में डाल देते हैं। आपको x का मान कितना आया है?
एक्स वन आया है 3, है ना। देखो यहीं पे एक्स प्लस वाई बराबर 7 दे रखा। अब एक्स का मान आपको क्या आया है, इसी क्वेश्चन में 3 आया है, तो वाई का मान 7 हो गया। अब यहाँ से अगर y निकालोगे तो 7 माइनस का 3 आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, आपने देख लिया है ना। तो अंतिम हल क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये जो है आखिरी विधि है जिसे हम क्या कहते हैं, वज्र वज्र क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, है ना। कोई दिक्कत, देखो आपको पता है अभी हमने निकाय बताया था, क्या बताया था उसमें आपको a1x b1y c1, इसको हम समीकरण 1 बोल दिए। फिर दिया हमने आपको a2x b2y c2 बराबर 0, इसको हम समीकरण 2 बोलते हैं। वज्र गुणनखंड विधि का सॉरी फार्मूला होता है वो आप ध्यान रखोगे। ठीक है, पहले हम लिखते हैं ऊपर में x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ लिखेंगे हम 1। ठीक है, जैसे आपने सबको बीच में बराबर डालेंगे। ठीक है, जैसे आपने x के नीचे x, तो x वाला है तो x को हटा दो, इसको आप हटा दो। x वाला जैसे आपने पूछा, हमने x के नीचे में क्या लिखना है वो बताना है आपको, तो क्या करोगे, इसको इसके साथ गुना करोगे और इसको इसके साथ करोगे। देखो तो b1c2, देखो b1c2 लिखा है, फिर बीच में माइनस डालोगे, फिर ये यहाँ क्या लिखोगे c1b2, c1b2, समझ में आ गया होगा। फिर अगर मान लीजिए आपको y निकालना, जैसे आपको y निकालना, ठीक है, तो एक बार फिर से रब कर देता हूँ, इसको मैं रफ करके फिर से आपको समझा देता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, इसको रफ करके मैं समझा देता हूँ। अगली बार आपको क्या लिखना है, बी लिखना है कि नहीं, आपको जैसे ही बी लिखना है तो आप क्या करोगे, फिर ध्यान से देखोगे, जैसे आप सॉरी बी नहीं वाई लिखना है, वाई लिखना है ना आपको, तो वाई लिखना है तो वाई वाले को हटा दोगे। ठीक है, हटा दोगे क्या होगा, ये वाला है बचेगा। देखो तो एक्स के साथ क्या है, यहाँ इन दोनों को ऐसे करे गुना, इसको इसके साथ ऐसे गुना, तो a1c2, देखो a1c2 लिखा है, माइनस क्या करेंगे c1a2, c1a2, ऐसे एग्जाम साइड में रफ में कर लेना एग्जाम हॉल में, क्योंकि हो सकता है मिस्टेक ना हो जाए इसके लिए। ठीक है मेरे भाई, बराबर में है कि नहीं। अब आपको एक यहाँ पे लिखना है, ठीक है, एक नहीं लिखना, यहाँ पे आपको कांस्टेंट लिखना है, लेकिन आपको फॉर्मूला ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाले टर्म को मतलब ढक लोगे, फिर क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या हो जाएगा a1b2, देखो a1b2 माइनस माइनस b1a2, b1a2, b1a2 बोला a2 b1, बात एक ही है कि नहीं, ये फॉर्मूला है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, और यही सेम फार्मूला का आपको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसके यूज करोगे आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला को मैं समझा पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, और आपको समझा पाए होंगे अच्छे से। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आता है तो आप हमें बताओगे कमेंट करके। ठीक है मेरे दोस्त, देखो लेकिन इसको सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, आप घर पे मैंने आपके ये जो आप अपने नोट करोगे इसके लिए मैं बताया। ठीक है, इधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कल हम आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे, उसमें हम इन सारे क्वेश्चन, इन हर एक टाइप पे एक एक क्वेश्चन आपको लिख लिख के करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे देखो आपको क्या था, क्वेश्चन सेम था, क्वेश्चन क्या क्या था मेरा भाई, पीछे मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपका क्या था, एक्स प्लस वाई बराबर 7, एक्स प्लस वाई बराबर 7 और 2x माइनस वाई बराबर 2, है ना। एक्स प्लस वाई बराबर 7, एक्स प्लस वाई बराबर 7, और क्या था, और मेरे भाई और क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 2, 2x प्लस, एक मिनट, आपका था 2x माइनस वाई बराबर 2, है ना, 2x माइनस वाई बराबर 2, है ना, 2x माइनस वाई बराबर 2, यही था। ठीक है, इक्वेशन पहला, इक्वेशन दूसरा, यही है। अब ध्यान दोगे इस बातों पे। ठीक है मेरे भाई, एक थोड़ा सा कलर में चेंज कर लो, थोड़ा सा आप इससे कलर चेंज करो। ठीक है, अब देखो मेरी बात को सुनो, x के साथ जो रहता है इसे हम a1 बोलते हैं, है ना। तो आपका a1 कितना आ जाएगा, 1 आएगा, b1 कितना आ जाएगा, 1 आएगा, c1 कितना आएगा, 7 आएगा, a1 कितना आ गया 1, b1 1, c1 कितना आ गया माइनस, सॉरी सॉरी, इसको अब देखो सुनो मेरी बात को सुनो। ठीक है, आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, जैसे 7 इस साइड है ना, पहले 7 को इस साइड कर लोगे तो इधर माइनस का 7 हो जाएगा ना, इधर क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, उसी माइनस 7 को आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम, ऐसे ही सेम बात। अब देखो ये जो है इसके साथ क्या है, a1 a2 कितना है 2, b2 कितना है माइनस का 1, c2 कितना है, इसको इधर करेंगे तो माइनस का 2, सेम बात यहाँ पे लिखा हुआ है। यही बात आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे, यही बात सेम बात आप इसमें क्या करोगे, पुट करोगे, है ना। आपको x बराबर y, है ना, x बराबर y और बराबर 1 बटा जो भी है उसको कर लो, है कि नहीं। उसके बाद जो है लास्ट में क्या करना है, x को इसके बराबर कर देना होगा, y को इसके बराबर कर दोगे तो आपका x और y का आंसर आ जाएगा 3, x माना जाएगा 3, y का माना जाएगा आपको 4। ठीक है मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातों को आप समझ गए होंगे। फिर आप कर लेना, नोट्स आप बना लेना, इसमें फार्मूला मतलब डाल के आप आंसर ला लोगे। ठीक है, मैं कल इसे लिख लिख के आराम से करवा दूंगा, आज टाइम की अभाव थी इसलिए हमने स्लाइड बना के ले आए थे। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, बहुत स्पीड के साथ करेंगे, है ना, पिछली सारी बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो के किस मान के लिए समीकरण निकाय दे रखा है, x प्लस 2y बराबर 3 एवं इतना बराबर इतना के अनंत हल होंगे। आप बताओ अनंत हल होने की क्या क्या कंडीशन है। सर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इसको क्या बोलते हैं अनंत हल। ठीक है ना, a1 कितना है यहाँ पे 1 है, क्या लिखेंगे 1 बट्टा यहाँ पर कितना है 5, 1 बट्टा 5 बराबर b1 कितना है 2,
बी वन कितना है 2, और या बी वन कितना है 2, बी टू कितना है के। आपको के का ही मान चाहिए ना, तो आगे करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको पता है कोना कोनी गुना हो जाता है, के को कैसे करेंगे, के 5 दूना 10, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। बी इज द राइट आंसर। अगर दिक्कत आती होगी तो भाई मेरे पीछे पढ़ो, उसके बाद ही स्पीड में हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ए का मान आपसे पूछ रहा है ना। कोई हल नहीं है, कोई हल होने के लिए क्या है, ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू नोट इक्वल टू सी वन बट्टा सी टू, यही होता है। अभी ए वन कितना है अपना, ए वन है मेरे भाई ए, है कि नहीं। ए टू कितना है 2 बराबर बी वन कितना है 10, बी टू कितना है 5, है कि नहीं 5। आपसे ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो यही पे, सॉरी ए का वैल्यू पूछा जा रहा है ना आपसे। ए का वैल्यू जैसे ही पूछा जा रहा है आप खुद देखो, यहाँ से ए निकल सकता है ना, आराम से निकल सकता है मेरे भाई। देखो यहाँ से निकालो, 5 गुना 10 कट रहा है ऊपर ऊपर, है कि नहीं। देखो अब आपको पता होगा ए बट्टा 2 बराबर सर 2 बट्टा 1, है कि नहीं। कोना कोनी यहाँ से गुना कर देंगे, एक को ऐसे करेंगे तो ए 2 दूना 4, है ना। एक वैल्यू कितना आ जाएगा 4, डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है ना। के का मान पूछ रहा है, दो इक्वेशन दे रखा है, संपाति, संपाति के लिए आपको पता होगा, याद होगा। संपाति या संपाति अनंत हल होने के कंडीशन के ग्राफ को क्या कहते हैं, संपाति कहते हैं। तो क्या होता है ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू, यही होता है। ए वन कितना है मेरे भाई 1, है ना। ए टू कितना है मेरे भाई 3, बी वन कितना है, बी वन कितना है यहाँ पे देखो, बी वन कितना है 2, है ना। बी टू कितना है के, इतना ही है। इससे आगे करने कोई फायदा नहीं, क्योंकि के मिल गया आपको, के का ही वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। कोना कोनी गुना करो, के गुना के क्या हो 1, क्या होगा के 3 दूना 6, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, समीकरण आपको दे रखा है ये बराबर का एक हल होगा, आपको इसका हल निकालना है। तो इस ऑप्शन से पुट करके देखो, है ना। एक्स का वैल्यू पुट करके देखो, एक और वाई का वैल्यू देखो पुट करके 5, अगर दोनों साइड बराबर आ रहा है इसका मतलब यही मेरा हल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना है 1, 1 प्लस 2 गुना 5 डालेंगे, है कि नहीं, माइनस का 7, है ना। क्या होगा 5 10, 10 1 11, 11 में से 7 जाएगा, जीरो कभी भी नहीं आएगा, इसको ये मेरा हल नहीं हो सकता। आप ये डालो, सी नंबर डाल के देखो, एक्स का मान 1 डालो, 1 प्लस वाई का मान 3 दूना 6 माइनस का 7, है ना। देखो क्या 6 1 7, 7 में से 7 गया तो क्या जीरो ही बच रहा है ना, बराबर तो आ रहे हैं ना। एलएचएस बराबर आपने वैल्यू डाला, तो इधर का वैल्यू, इधर का एलएचएस का वैल्यू आरएचएस का बराबर हो गया ना, इसका मतलब यही तो हल है, सीधा राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपको ऐसी बारीकी से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो पूछ रहा है कि आपसे कि भाई एक्स और वाई का मान, है कि नहीं। अभी आपने जो तरीका पढ़ा वो तरीका यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपको ऑप्शन ही जाने इसके, ठीक है। मैं आपको पहले वो तरीका बताता हूँ फिर ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर 10, एक इक्वेशन है। आपको क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, दूसरा क्वेश्चन है। आपको किस तरीके से एक साइड को किसी को बराबर करना है, ठीक है मेरे भाई, एक्स वाले को या वाई वाले को। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो कैसे बराबर, 2 से गुना करके, 2 से गुना करोगे क्या होगा देखो, ऊपर में क्या हो जाएगा, जैसे 2 से आप गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, नीचे में लिख लोगे आप 2 दूना, ये हो जाएगा 4y, है ना। इसको जैसे 2 से गुना करोगे 2 दूना 4x भी हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये 2 दूना ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तब तो इसको हम हटा देते हैं, है कि नहीं। अब देखो जोड़ सकते हो, उसे जोड़ो या घटाओ जो भी करना करो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस है सेम है, कट जाएगा। जोड़ोगे 4 3 7 एक्स, है कि नहीं। 10 और 4 14, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो, क्या होगा 7 दूनी 14, मतलब भागा दे दोगे ना, क्या हो जाएगा एक्स वैल्यू कितना आ जाएगा 2, है कि नहीं। अब एक बार तसल्ली से चेक करो, एक ही जगह एक्स वैल्यू दो 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 दे रखा है, इसका मतलब यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है। आपने एक्स वैल्यू 2 निकाला, है कि नहीं। अब इसको क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, है कि नहीं। 3 गुना 2 प्लस 4 गुना वाई तो नहीं पता है, वाई का वाई छोड़ दो बराबर 10, 3 गुना 6, 6 को इधर करो तो 4 बचेंगे, तो वाई का मान क्या आ जाएगा 1 आएगा ना। स्पीड में करना है मेरे दोस्त, समझ में नहीं आ रहा तो घर पे बैठ के तसल्ली से करो, है कि नहीं। ये जो है ये कौन सी विधि है, ये है, ये कौन सी विधि है, ये मेरा है मेरे दोस्त, कौन सी विधि आप सोचो। विलोपन विधि है, क्योंकि विलोपन में एक को हमने गायब कर दिया, ठीक है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको आ रही होगी, समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण दे रखा है आपको, ये ये कि हल है, हल कौन सा है, भाई कुछ नहीं करना, वही सेम, अगर उससे जाना है जाओ, अगर, लेकिन मैं कहूंगा कि आप ऑप्शन से चेक करो, ठीक है। जिस ऑप्शन में दोनों साइड बराबर आएंगे वो पुट हो जाए, मतलब वही कर लेंगे, ठीक है। हम देखो ये यही पकड़ लेते हैं, ठीक है, यही वाला पकड़ते हैं, ठीक है। एक्स वाले 2 डाल के देखो कितना हो जाएगा 10, प्लस वाई का वैल्यू 3 डाल दो, 3 दूना 6, 10 से 16 लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड के बराबर आ रहा है। अगर इसको भी सेटिस्फाई करेगा ये बात, इसमें भी हो जाएगा एलएचएस बराबर आरएचएस का, तो यही मेरा राइट आंसर होगा। एक्स वैल्यू 2 ले लोगे, 7 दूना 14 माइनस वाई का वैल्यू 3 लोगे, ले लोगे तो क्या हो जाएगा 3, वाई का वैल्यू कितना है 3, 3 डालोगे तो क्या हो गया 12। अब मतलब इस साइड 2 आ रहा है, इस साइड भी 2 है, इसका मतलब ये भी, मतलब दोनों साइड बराबर आ रहा है, इसका मतलब यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो विधि हमने बताया वो विधि यहाँ पर लगाओगे, फिर आपका सही आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, घबराना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। युग्म दे रखा है आपको, ये दे रखा है और ये दे रखा है, हल पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन पुट करो ना। अरे आप क्या करो, ऑप्शन पुट करो, ठीक है। ऑप्शन पुट करोगे आपके आंसर आ जाएंगे, है कि नहीं, आंसर आ जाएंगे। अभी चलो मैं दूसरा एक विधि दिखा देता हूँ, वहां पे मैंने क्या बोलते हैं आपको विलोपन दिखा था, यहाँ पे प्रतिस्थापन दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप एक का वैल्यू निकालो, जैसे मान लिया जाए 3x माइनस 2y बराबर 3, है ना। यहाँ से हम इसको इधर कर लेते हैं,
वाई वाले को इधर करते हैं, क्या हो जाएगा 3x बराबर 3 एक मिनट में भाई, अभी क्या करो ना, ऐसे नहीं करते, एक बार मिटा देते इसे, एक मिनट, इसको रफ करते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, एक मिनट मेरे भाई, ठीक है, देखो मैं क्या किया, ये +3 है, इसको इधर कर लेते हैं, -3 हो जाएगा। आप यहाँ करो, फिर इसको भी सेट करो, इसको भी क्या करो, इस सेट कर लो, तो क्या हो जाएगा 3x, ये इधर करोगे माइनस में तो प्लस में जाएगा, तो इधर हम बराबर में डायरेक्ट 2y माइनस का 3 रहने देते हैं। यहाँ से अगर आप मान लीजिए x निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बट्टे का 3, यही आ जाएगा x का वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, x के वैल्यू पे क्या करोगे, यहाँ पे डाल दो, ठीक है, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या डालना है आपको, 2y 2y माइनस का 3, 2y माइनस का 3 है कि नहीं, इसी जगह पे डालोगे 2y माइनस का 3, ठीक है, और बट्टे में जो 3 है, बट्टे में जो 3 डालो, है कि नहीं, प्लस का 3y, है कि नहीं, प्लस का 3y, माइनस का 47 को बराबर की सेट कर दो, प्लस का 47 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करो, इसे आप सॉल्व करो, है कि नहीं, इसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, है कि नहीं, आपको यहाँ से भी y का वैल्यू आ जाएगा। मैंने तरीका बता दिया, आप घर पे खुद से करना, कल मैं आपको करवा दूंगा प्रैक्टिस। अब इसके बाद मैं 2 तरीके बता दिया, बस गुणनखंड में सब कुछ मैं कल आपके इसके ऊपर एग्जाम्पल करवा दूंगा, ठीक है, फेयर करने के लिए मैंने बता दिया था वहां पे। अब आपको मैं यहाँ पे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन वैल्यू पुट करने का, ठीक है मेरे भाई। आप ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन पुट करोगे जिसमें बराबर आ जाएगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि दे रखा है 2 इक्वेशन, एक यहाँ है एक यहाँ है, कोई हल ना हो, कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2, यही होता है ना। ए की जगह क्या है मेरे भाई k, है ना, a1 a2 की जगह क्या है 6 बराबर b1 की जगह कितना है माइनस का, देखो माइनस का 5 है, क्या डालेंगे माइनस का 5, और यहाँ क्या डालेंगे मेरे भाई 2, ठीक है। आपको पता होगा ये नीचे नीचे करता है और ऊपर ऊपर करता है, 2 तिया 6, है कि नहीं। आपको के का वैल्यू पूछ रहा है 15, दोनों ऐसे से गुना कर देना, 5 तिया 15, लेकिन माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो के इज द राइट आंसर, मतलब डी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 2 इक्वेशन का अद्वितीय हल, अद्वितीय हल क्या होता है, ए1 बट्टा ए2 नॉट इक्वल टू बी1 बट्टा बी2, आप याद कर पा रहे होंगे, यही होता है कि नहीं। ए1 कितना है मेरे भाई 1 है, 1 है, बी1 कितना है 3 है, नॉट इक्वल टू सी1, ए1 1 है, बी बी1 सॉरी ए1 1 है, ए2 3 है, हमने डाल दिया है, फिर क्या है बी1 बट्टा बी2, बी1 क्या है -2 है ना, बी2 कितना है, बी2 कितना है ना, बी2 कितना है के, हमने डाल दिया, हमने क्या किया डाल दिया। अब के को इससे करेंगे क्या होगा, के नॉट इक्वल टू इसको इससे करेंगे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3 दोनों 6, के 6 के बराबर नहीं होने चाहिए, के नॉट इक्वल टू 6, ठीक है मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे आप। मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला मेरा क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान देंगे। यदि समीकरण आपको दे रखा है, कोई हल ना हो, कोई हल ना होने के लिए क्या होता है, हमने पढ़ा ए1 बटे ए2 बराबर बी1 बटे बी2 नॉट इक्वल टू सी1 बटे सी2, ए1 कितना है 3, ए2 कितना है 6 बराबर, यहाँ पे क्या होता है बी1 होता है तो माइनस का 1, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2, माइनस का 2, है कि नहीं, बराबर सी1 बटा सी2, जरूरत पड़ने पर सी1 बटा सी2 भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर के है, दोनों को इधर भी कर लोगे, या तो बराबर का एक साइड रहने दो, इधर भी रहे ऐसे ही, इस इक्वेशन में भी ऐसे रहे तो काम कर सकते हो, नहीं तो आपको दोनों को इधर करना पड़ेगा, इसको भी इधर करना पड़ेगा, उसके बाद काम करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सी1 बट्टा सी2, ठीक है। कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ लो, है ना, जो आपको पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई, आपको यही पकड़ लो, है कि नहीं, तो माइनस माइनस कट जाएगा, है कि नहीं, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, गुना करते हो ना, के गुना 1 क्या होगा के, और माइनस माइनस तो कट गया, 5 गुना 10, के का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 10, के का वैल्यू 10। आ, 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 आपसे पूछ रहा है कोई हल ना हो, कोई हल ना हो तो फिर के 10 के बराबर होगा, है कि नहीं, के इक्वल टू -10 दे रखा है। अब एक बार इसे ध्यान से देख लेंगे, ठीक है मेरे भाई, एक बार ध्यानपूर्वक इसे चेक कर लेंगे, ठीक है, माइनस होगा कि प्लस होगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये चेक करके आप हमें कमेंट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या है, ये दे रखा है आपको, आपको ये दे रखा है एक्स और वाई के मान पूछे, वैल्यू क्या करो, वैल्यू आप पुट करो, देख लो कौन सा आंसर आता है। एक डालोगे क्या होगा 3 माइनस का 5, कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा, ये नहीं हो सकता। जीरो डाल के देखो, जीरो डालो, ये जीरो, ये जीरो, जीरो से जीरो का जीरो आएगा, ये हो सकता है। इसमें भी जीरो डालो, जीरो प्लस जीरो जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इसी स्पीड के साथ आपको भी करने है ना। अब अगले क्वेश्चन, दो एक्स वाई के समीकरण दे रखा है, ये दे रखा है ये कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। आप देखो ये क्या है, इसके बारे में एक है, इसके बारे में एक है कि नहीं, ये क्या है दो, ये क्या है दो चर वाले वाले रैखिक समीकरण, है ना। इसके हल हम आपको कल बता चुके, हल कितने होते थे, अनंत होते थे, कितने होते थे अनंत होते, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या हो, इनमें से कोई नहीं, इट इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए समीकरण दे रखा है का अद्वितीय, अद्वितीय हल होने क्या होता है, ए1 बट्टा ए2 नोट इक्वल टू बी1 बट्टा बी2। मेरे भाई आपको ऐसे हमारे साथ प्रैक्टिस करना है, पॉज करके पहले खुद बनाओ, नहीं समझ में आता उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। ए1 कितना है मेरे भाई के, ए1 कितना है के, है कि नहीं, ए2 कितना है 3, सॉरी ए1 हाँ ए2 है 3, नोट इक्वल टू बी1 कितना है 2, बी1 कितना है 2, सी1 कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 है कि नहीं, के नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 दूना 6, के नोट इक्वल टू 6, मतलब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है
रेखिक समीकरण आपको दे रखा है ये और ये, कि कितने हल होंगे। हल निकालने के आपको याद है A1 बटे A2 करना पड़ेगा। देखो करो, देखो A1 बटे A2 करोगे तो क्या हो जाएगा 2/6, कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पे -3 बट्टा -9 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ क्या है 2/5। आपने क्या देखा, ये दोनों बराबर सर, ये दोनों बराबर नहीं है, तो आपने पढ़ा A1 बट्टा A2 सर बराबर आ जाता है B1 बट्टा B2 नोट इक्वल टू आता है C1 बट्टा C2। इसका मतलब इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, कोई हल नहीं, है ना। ग्राफ पूछेगा कैसा होगा, क्या बोलोगे, समांतर कहोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है x माइनस वाई का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, ठीक है। आप देखो x माइनस वाई बराबर 0 आपने लिख दिया, x बराबर यहाँ से क्या आएगा, y आएगा, ठीक है। आप देखो आप लोग को क्या करना है, ग्राफ खींचने के लिए ऐसे करते हो ऐसे करते हो, ग्राफ के चैप्टर में मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, ठीक है। आप मान लिया जाए अभी आपने y का मान 0 लिया, y का मान जैसे 0 लिया तो x का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी आपने y का मान 1 लिया, है ना, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का भी मान 1 आ जाएगा। आपने y का मान 2 लिया तो x का मान फिर से 2 आ जाएगा। आप जो ग्राफ खींचते हो ऐसे खींचते हो, इधर 1 2 3 4, है ना, ऊपर क्या खींचते हो, फिर 1 2 3 4 ऐसे खींचते हो ना। अरे आपको ग्राफ की नॉलेज थोड़ी बहुत होगी होगी, यहाँ पे डिटेल में नहीं समझा सकते मैं तो, ठीक है। आप देखो सर बोलोगे एक्स में 0 चलेंगे वाई में 0, तो इसका मतलब यहीं पे रह जाएंगे, है कि नहीं। एक्स में 1 चलेंगे वाई में 1 चलेंगे, एक्स में बोलोगे 1 चलेंगे वाई में 1 चलोगे तो ऐसे आ जाओगे, है कि नहीं। फिर कहोगे एक्स में 2 चलेंगे वाई में 2 चलेंगे, है कि नहीं। एक्स में 1 चलेंगे वाई में 2 चलेंगे, तो एक्स में 2 चलो वाई में 2 चलो, ऐसे चलोगे। तो आपने क्या देख रहे हो कि आप सर ऐसे टाइप का ग्राफ हो रहा है, ऐसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आप क्या देखो, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं भाई, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। आपसे पूछा एक्स एक्सिस समांतर होगा, वाई एक्सिस समांतर होगा, मूल बिंदु से जाती, मूल बिंदु से जाती हुई, है ना, क्या होगा, सीधा रहता है, मूल बिंदु से जाएगी मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरण दे रखा है आपको, ये दे रखा, ये दे रखा कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी, ठीक है। बस वही काम करना है, A1 बटे A2 कल मैं आपको बता चुका हूं, तो क्या हो जाएगा 2/12 क्या हो जाएगा 1/6, -1/7 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का यहाँ पर 1, माइनस का 1 यहाँ पे क्या है 7, तो 7 डालो, है कि नहीं। अब देख लो दोनों दोनों बराबर है ही नहीं, तो A1 बटे A2 नोट इक्वल टू B1 बटे B2, इसका कितने हल, एक हल होते हैं। ग्राफ कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी सरल रेखा, है कि नहीं, सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, दो रेखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा है तो उसे कितने हल, संपाती मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, है कि नहीं, एक के ऊपर। इसके कंडीशन क्या होता है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, ये कंडीशन होते कि नहीं होते। पूछ रहे संपाती होते हैं, इसे कितने हल होते हैं बताओ। ऐसे कंडीशन संपाती में, संपाती जैसे होते हैं, हल कितने होते हैं, अनंत होते हैं। आपको मैं कल एक्सप्लेन किया था, है कि नहीं, अनगिनत होते हैं, ठीक है। अनंत या अनगिनत एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि सरल रेखा आपको दे रखा है ये और ये, है कि नहीं, तो पी का मान पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है यदि सरल रेखाएं इतना दे रखा है तथा इतना दे रखा है तो पी का मान ज्ञात करें, ठीक है मेरे भाई। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा क्या है, मिस्टेक है। लेकिन आप ध्यानपूर्वक देखो, आप क्या कहोगे, सर यहाँ पे ए की जगह पे कितना है 4, यहाँ पे A2 कितना है 2, बी जगह पे क्या है पी, और यहाँ पे क्या है 9, है कि नहीं। इसी दो को पकड़ते हैं हम, ऐसा मान के चलते हैं कि ये अनगिनत है, क्या है, अनगिनत वाला हल है। अनगिनत हल के लिए आपसे पी का मान पूछा, तो क्या कहोगे सर, A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर होगा C1 बट्टा C2, है कि नहीं। तो A1 का मान कितना है मेरे भाई 4, है कि नहीं। A2 का मान कितना है मेरे भाई 2 बराबर B1 का मान कितना है मेरे भाई P, है कि नहीं। B2 का मान कितना है मेरे भाई 9, है कि नहीं, दो दूना 4, है कि नहीं, दो दूना 4। फिर कोना कोना गुना कर दो, पी गुना 1 क्या हो जाएगा, पी 9 दूना 18, तो पी का मान कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए, सीधा राइट आंसर। मतलब अनंत हल के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि अनंत हल होंगे तो पी का मान ज्ञात करें, ठीक है। इन दोनों के अनंत हल होंगे तो पी का मान ज्ञात करें, इस टाइप का क्वेश्चन सारे पी वाई क्यू में पूछे गए क्वेश्चन है मेरे भाई। इसीलिए मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं मैं कुछ से कुछ लाता हूँ, ठीक है। समीकरण निकाय दे रखा है आपको, ये दे रखा है, आप ये दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, इसके हल पूछ रहे थे, फिर वही A1 बटे A2 करोगे 2/4, तो 1/2, इसको करोगे क्या होगा 1/2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5/7। दोनों बराबर आ रहे हैं, ये बराबर नहीं आ रहे। इसके ग्राफ कैसे होंगे, ऐसे होंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नोट इक्वल टू C1 बटे C2, तो ग्राफ कैसे होंगे मेरे भाई, ग्राफ ऐसे होंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी, है ना। हल कितने होंगे, एक होंगे, कितने होंगे, केवल और केवल एक हल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण आपको दे रखा है ये और ये क्या होगा, विरोधी होगा, आश्रित होगा, जो भी होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे 2 और 3 नीचे में अच्छा नहीं लग रहा है सर, है ना, तो क्या हटाएंगे पहले से, कैसे हटाएंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 6, 6 से इसमें भी गुना करो, 6 से इसमें भी गुना करो, 6 से गुना करो 2 तिया 6, क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6, तो 5 दूना 3y बराबर 7, और एक आप तो ये दे ही रखा है। तो आप देखो अब आपको क्या करना है, A1 बटे A2, है ना, A1 बटे A2 तो 9 सॉरी 9/9 क्या हो जाएगा 1, फिर क्या करोगे माइनस 9/9, फिर क्या 9 कर दिया आपने, A1 बट्टा A2 कर दिया, फिर क्या करो B1 बट्टा B2, B1 जगह क्या है माइनस का 10, यहाँ पे क्या है 10, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो आपने देखा दोनों बराबर है ही नहीं। क्या कहोगे सर A1 बट्टा A2 बराबर नहीं आ रहे हैं B1 बट्टा B2 के, इसका मतलब इसका केवल और केवल एक हल होंगे, एक हल होंगे, है कि नहीं, एक हल होंगे।
केवल और केवल कितने हल होंगे? एक हल होंगे। इसे क्या कहते हैं? सबसे पहले याद रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। संगत कहते हैं और क्या कहते हैं? अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरोधी कहते हैं। आप याद करो, पीछे हमने दिखाया था, हमने पीछे आपको स्लाइड पे दिखाया था, अविरोधी कहते हैं। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सही से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण आपको दे रखा है ये तथा ये कि अनंत हल। अनंत हल होने की कंडीशन होते हैं ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बट्टा सी टू। यही कंडीशन होते हैं ना। ए वन का मान क्या है? एक। एक। ए टू का मान कितना है मेरे भाई? ए टू का मान है 5 बराबर बी वन का मान क्या है? 2। बी टू का मान कितना है? के। इतने पे ही काम हो जाएगा। के का वैल्यू कितना? 5 दूना 10। हमें लगे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं या ईयर में रिपीट आ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। जैसे हम स्पीड में कर पा रहे हैं, आपको तब हो पाएंगे जब आप बेसिक पढ़ लोगे। इसीलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ मेरे भाई, शुरू से पढ़ो तब सही रहेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण आपको दे रखा है ये और ये कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी। ठीक है, वही ए वन बटे ए टू करो, 2/4 करोगे 1/2। इसको करोगे 3/6 करोगे तो 1/2। फिर इसे 4/12 करोगे 1/3। आप दो बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। ऐसा ग्राफ होगा, है होगा कि नहीं होगा? तो कैसा होगा? प्रतिच्छेदी सरल रेखा, सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में रखे हैं वो देखेंगे। आपको दो इक्वेशन दे रखा है, ये वाला, तो आपसे पूछा है कौन सा इसका वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट में देखो, ए का मान 1, बी का मान 2। देखो ए का मान 2 दोगे तो क्या होगा? 2 प्लस 3 दूना 6। तो इस साइड 8 बन रहा है, इस साइड भी 8 बन रहे हैं, तो ये आंसर हो सकता है। सेम बात इसमें भी डालो ना, ए की जगह पे 1 डालो तो क्या होगा? 3 गुना 1 3 माइनस बी की जगह क्या? 2 4 दूना 8। 5 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5 ही बचेगा ना मेरे भाई। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि यदि इतना दे रखा है 173x प्लस 197 बराबर 100, जो भी दे रखा है, आपसे पूछा है एक्स और वाई, एक्स और वाई। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जो आपने 3 तरीके बताया उस तरीके से सॉल्व करो, या आपने ऑप्शन पुट करो, ऑप्शन पुट करके देखो। ठीक है, 3 - 2 जो भी करने हैं आप करके देखो। ठीक है, जैसे आप ऑप्शन पुट करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन पुट करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, पहले मैं क्या करता हूँ, ये ऑप्शन पुट करता हूँ। ठीक है, एक्स का वैल्यू वो 2, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 1 पुट करते हैं। जैसे 2 पुट करोगे, यहाँ पे गुना करोगे, क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 7 34 35। ठीक है, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6, सॉरी 7 34, इतना हो जाएगा। ठीक है, प्लस 197 गुना 1 कितना हो जाएगा? 197। तो कभी जोड़ के ये आ सकते हैं? नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब इसको सी को चेक करके देखते हैं। 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 173, है कि नहीं? यहाँ पे प्लस है, प्लस और 197 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करो, 197 को 2 से करोगे तो माइनस हो जाएगा। 197 दूना तो ऐसे करो, 200 दूना 400, 400 में से क्या करो? 6 माइनस करो, क्योंकि 3 आपने ज्यादा ले लिया है ना। दुगुना करो तो 6 बढ़ गया है ना, 200 में से 6 जाएगा 194 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 में तो 300 कितने हो जाएंगे? 394। कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 394। 394 से आपको इसको माइनस करने हैं, क्या हो जाएगा? 1, है कि नहीं? अब देखो नहीं आ पा रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ऐसे ये डाल के देखो, है कि नहीं? ये डाल के अगर ये आंसर हो गया तो हो गया, नहीं तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे, इसके सिवा दूसरा रास्ता है नहीं। अगर दूसरा करोगे फिर परेशान हो जाओगे, टाइम लगेगी आपको ज़्यादा। ठीक है, मैंने आपको दो करके दिखाया, मैं किस तरीके से कर पा रहा हूँ। जितनी स्पीड आप इसमें कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी आपको मतलब आंसर आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, वीडियो छोटा रखना है, इसीलिए मैं सब कुछ नहीं बता सकता मेरे भाई, इस बातों को भी ध्यान दें। इसके लिए आप क्या करोगे? कमेंट करोगे आंसर। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, आप आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। आपको वीडियो कैसे लगते हो जरूर आप हमें बताएं। ठीक है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता मेरे दोस्त, है कि नहीं? मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि आपका हमें लगता है ऐसा टाइम वो बर्बादी है ना। आपकी एग्जाम है, आप एग्जाम की तैयारी करो, है ना। बकैती काटने सही बातें नहीं होती। आप पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, आप घर जाओ। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो हमें बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मतलब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, एक्स वाले को एक साइड कर लो। ठीक है, और संख्या वाले को एक साइड कर लो। ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान देंगे आप। ठीक है, आप क्या करो, एक्स वाले को इधर कर लेते हैं, इधर 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 इसको इधर कर लेते। देखो क्या होगा? 0.3x, है कि नहीं? 0.3x, है कि नहीं? इसको इधर करके माइनस का 0.37x। ठीक है, बराबर इधर क्या है? माइनस का 0.3, है कि नहीं? इधर माइनस में इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 0.37, यही होगा। ठीक है, अब देखो ये 3 पॉइंट का एक अक्षर है ना, ऐसे इसे 30 सोच लो। ठीक है, आप बताओ 0.30 में से 0.37 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 0 पॉइंट क्या होगा? 7 होगा। हाँ, 0 पॉइंट क्या होगा मेरे भाई? 7 होगा, नहीं होगा। 37 में से 30 जाएगा तो 7 ही बचेगा, बचेगा ना। हम ऐसे सोच रहे हैं एक्स बराबर, आप देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे क्या है? 30 है कि नहीं? तो आप देखो 37 प्लस में है, 30 माइनस में है, तो ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में आपको बचेगा 0.7 बचेगा, है कि नहीं? अगर आप यहाँ से x का वैल्यू निकालो, क्या होगा? 0.7 बट्टा ये क्या करेंगे हम? 0.7, लेकिन माइनस है, ध्यान देंगे नीचे में माइनस है, इससे इस कट जाएगा एक बार में। ठीक है, और नीचे वाला जो माइनस रहता है वो ऊपर में लग जाता है, तो -1 इज द राइट आंसर। ठीक है,
-1 इज द राइट आंसर। इसको एक बार आप फिर से चेक करोगे सही है या हमने कैलकुलेशन पे कहीं पे मिस कर दिया। ठीक है मेरे भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आप चेक करके हमें बताओगे। ठीक है, चलो अब हम आखिरी दौर के क्वेश्चंस में आखिरी समय के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखा आपको दे रखा है ये एक और एक ये दे रखा है समीकरण, इसका हल है तो के का मान ज्ञात करें। ठीक है, बात आपको x की जगह पे ये पुट करना है, y की जगह पे ये पुट करना है। देखो तो 10 इंटू एक्स की जगह पे 2k -1 कर देंगे, फिर -9 को k से करेंगे, है कि नहीं, 9 के बराबर 12, है कि नहीं। इसको इससे करो क्या हो जाएगा, 20k, 10 को -1 से करेंगे -10 -9 के बराबर 12। देखो 20k में से 9k चला जाएगा, है कि नहीं, क्या बचेगा आपको समय 11k बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, 11k बच जाएगा। ये माइनस में इधर करके प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 12 10 22, आपको के का वैल्यू चाहिए, के का क्या हो जाएगा 22/11, 11 दूना 22, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, दिस द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, है कि नहीं। यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर, योग आपको दे रखा है 14, अगर मान लिया जाए दो संख्या x + y 14 दे रखा है, ठीक है, और आपको एक गुणनफल मतलब एक्स वाई दे रखा है, वो क्या है आपको 4 है, आपको दे रखा है 4 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसका गुणनफल मतलब एक्स और वाई का मान निकालो और गुणनफल आप बताओ। ठीक है मेरे भाई, आप बताओ, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा है सर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी एक्स वाई। ठीक है, आपको ये दे रखा है 14, 14 का स्क्वायर क्या होगा 196 बराबर, है कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, अब आपको पहले एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाके काम चलेगा, है कि नहीं। अब देखो मैं दूसरा तरीका बता दूँ, ठीक है मेरे भाई। अब सुनो, फार्मूला पे मत जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आप फार्मूला पे मत जाना। ठीक है, फार्मूला से करोगे आपके आंसर आ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा फार्मूला से आंसर नहीं आ सकते। योग आपको दे रखा है, गुणनफल आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे, अभी एक्स प्लस वाई का फार्मूला नहीं लगाना, पहले क्या करना है मेरे भाई, आप यहाँ पर, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप आंसर आ जाएंगे, आप हमें कमेंट करोगे। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप पहले क्या करोगे, आप पहले एक्स माइनस वाई का, सॉरी पहले क्या करोगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन मिल जाएगा, इसके आंसर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और क्या करोगे फिर आप एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर में डालोगे, तो वहाँ से आप एक्स माइनस वाई निकाल सकते हो। ठीक है, उसका एक्स माइनस वाई की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। नहीं, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, दो नंबर आप ऐसे सोचो जिसका नंबर, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो क्या करना है, इसको गुना करना है तो क्या आएगा 14, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, घटाएंगे तो आएगा 4। तो सोच सकते हो ना सर, जैसे सोचना आप सोचो। मैं बताता हूँ, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं, 9 + 5 14, 9 में से 5 जाएगा क्या, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। मेरा बात तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस संख्या हमको मिल गया, इसको गुना करना है, 9 पंचे 45 इज द राइट आंसर। इस तरीके से करोगे आप इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है मेरे भाई, जितने जल्दी आप नंबर क्रंच, इसे क्या कहते हैं नंबर क्रंचिंग, नंबर सीख जाओगे, जितने जल्दी आपके नंबर आपके दिमाग में हिट कर जाएंगे, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बताओ, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, यदि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 8 है। अभी शांत जल मतलब नाव पानी नहीं चल रहा है तो 8 हो जाएगा। धारा की चाल 3 है, तो धारा के प्रतिकूल, धारा के क्या करना है, एक होता है अनुकूल, धारा के अनुकूल, एक होता है धारा के प्रतिकूल। मैं एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अभी अगर धारा के नाव भी ऐसे चल रही है, नाव भी ऐसे चल रही है, ठीक है, और धारा भी ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, इस कंडीशन में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए नाव जा रही है ऐसे, नाव जा रही है ऐसे, और धारा जा रहा है ऐसे, धारा जा रहा है ऐसे, इस कंडीशन में क्या होता है, घट जाता है। आपने क्या देखा, नाव की चाल 8 है और धारा की चाल कितनी है, 3। धारा की चाल कितनी है, ये अगर मान लिया 9 की चाल 8 है, धारा की चाल आपको 3 दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब ऐसा, अभी 9 इधर जा रहा है, धारा इधर जा रहा है, तो क्या होगा, घट जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ, इस हिसाब से अगर मान लिया जाए बोले धारा के प्रतिकूल, अनुकूल नहीं बोला, प्रतिकूल, प्रतिकूल कहेगा तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगर आपसे अनुकूल पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ दोगे, 8 + 3 क्या हो गया, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मैं इन सारे के कॉन्सेप्ट कल आपके साथ लाऊंगा, जिसमें नंबर, आयु, जो सब आते हैं ना लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, वो मैं कल आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर आप प्रैक्टिस करोगे कुछ तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, मैंने आज भी 29 क्वेश्चन करवाए आपको। ठीक है, ये कोई एक्स दे रखा है, एक इक्वेशन ये दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, हल आपसे पूछा जा रहा है, वैल्यू पुट करो, एक्स जगह पे 2 डालो, वाई जगह पे 1 डालो, 2 डालो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 गुना 1 क्या होगा, 2, 2 में से 2 जाएगा, 0 आ रहा है ना, जीरो तो आ रहा है, जीरो के बराबर, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है, यही है। इसमें डालो 3 गुना 2 6 प्लस 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, 4 6 4 10 इधर आ रहा है, इस साइड 10 तो है ही, इसका मतलब ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है मेरा। ठीक है मेरे भाई, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। ठीक है मेरे दोस्त, आपको मेरी क्लास थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, क्यों लगता होगा, क्योंकि मैं आसान क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपके साथ बकैती नहीं काट रहा, है कि नहीं। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी आती होगी, मैं बातें नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि हमें वो सही नहीं लगता, रिकॉर्डिंग डालना, हमें रिकॉर्ड करके वीडियो डालना वो सही लगता, क्योंकि इसमें कोई कमेंट वगैरह
किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। मैं आपको सीधा और सीधा कंटेंट पढ़ाता हूँ और फिर मैं आपको छुट्टी दे देता हूँ, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को आप समझेंगे, हमारे साथ देंगे आप, है कि नहीं? अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे तरीके सही लगते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, ठीक है? और किसी प्रकार की इश्यू आती है तो आप हमें ज़रूर बताएँगे, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू, है ना? खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत जरा लगातार करते रहें, ठीक है? आज की जो मेहनत है ना, कल आपको ज़रूर सफल बनाएगा। आपके एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 की मैं गारंटी लेता हूँ, आ जाएँगे आपको, परेशान मत होना, ठीक है? तो आपसे मिलते हैं, विदा लेते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय-बाय, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।